बहुत ही सम्मान और आदर के साथ इस विषय पर उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदय, जो संस्कृत के प्रेमी हैं, गोपालन में आपकी विशेष रुचि है और गोरक्षा के लिए आप हमेशा समर्पित रहे हैं। जयपुर में भी आपने महाविद्यालय संस्कृत का विशेष रूप से प्रयासों से खुलवाया आपने, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जब हम अलग अलग संतों की, अलग अलग योगियों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी आपने भाजपा सांसद के रूप में अपनी लोकप्रियता को हासिल करते हुए जन सेवा को एक विशेष दर्जा दिया। गरीबी उन्मूलन के लिए, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए आपने बहुत काम किया है। मैं चतरा के सांसद महोदय माननीय चिंतामणि साहब को आमंत्रित करती हूँ, कृपया विशेष उद्बोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी परिषद के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में मैं सबसे पहले युग पुरुष श्री अरविंद जी को सादर प्रणाम करता हूँ और यहाँ सम्माननीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी विद्वत श्रोतागण, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा, यहाँ की जो प्राचीन भाषा है संस्कृत और संस्कृति, यही भारत की प्रतिष्ठा है। आज हम युग पुरुष परम आदरणीय अरविंद जी के हिंदी भाषा और विकसित भारत की परिकल्पना पर चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हम जिस भारत भूमि पर रहते हैं वहाँ ऐसे ऐसे अवतारों का अवतरण हुआ है। हम इतिहासों में पढ़ते हैं जहाँ पर भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ। हम भगवान राम और कृष्ण के धरती पर हैं और आज जिस तरह से वातावरण निर्मित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्वत जन हैं, मैं एक आग्रह निश्चित रूप से करना चाहूँगा। मेरे को एक अपना बचपन याद आता है। जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हम लोगों से चूक हुई या विषय को याद करके नहीं आए तो मार नहीं पड़ती रही हो। इसके बाद भी अपने गुरु के प्रति कभी भी श्रद्धा का भाव खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भारत भर के और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं। आज एक सोचने का विषय है। आज का जो पीढ़ी है कहीं न कहीं सहनशीलता में कमी आई है और जनरली जैसे हम देखते हैं कि अगर वो मोबाइल का मांग के अगर मोबाइल नहीं दिए तो कुछ ऐसा कृत्य कर देता है कि माता पिता को जीवन भर पछताना पड़ता है। आखिर ये सब स्थिति क्यों आया है और इसका समाधान क्या होगा, इसके विषय पर जानना, समझना और उसको कार्य रूप में परिणित करना शायद आवश्यक होगा। आज राजनीति के क्षेत्र में भारत को विकसित भारत बनाना है। इस दिशा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा भारत देश एक दिन विश्वगुरु था और कहीं न कहीं आज हम उसी दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, रामायण काल में अगर हम जाएंगे तो रामायण भगवान राम का
एक जीवन चरित्र है और हमको लगता है कि उसका एक एक चौपाई, एक एक दोहा मंत्र के बराबर है। आज जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आज संतान असहिष्णु हो रहे हैं, उसमें एक चौपाई आता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। भगवान राम उठ करके पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे। अगर इस चौपाई को ही अगर अपने जीवन में हम उतार सकें तो मेरे को लगता है आज समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि आज कलयुगी पुत्र ने एक पिता का हत्या कर दिया, तो शायद वो स्थिति नहीं बनेगा। जिस पुत्र का अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकेगा, वो पुत्र शायद अपने माता पिता के विरोध में या उनका अपमान करने के लिए शायद मन में भी नहीं सोचेगा। रामायण काल का एक दो और अगर हम घटना जानना चाहेंगे तो जब भगवान राम वनवास को गए और उनको ये पता चला कि भरत हमको वापस लेने के लिए वन में आएगा, तो माता पृथ्वी से निवेदन करती हैं कि हे पृथ्वी माता, रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर हैं उसको आप साफ कर देना। तो माता पृथ्वी के मन में आता है कि जिस रास्ते पर आप चल करके आए हैं उसी रास्ते पर भरत को आना है और आपको बहुत सारे कांटे चुभे होंगे। क्या अयोध्या का नरेश इतना कमज़ोर है जिसके लिए आप इतना चिंता कर रहे हैं? तो भगवान राम का जो जवाब था कि भरत उतना कमज़ोर नहीं है, वो तो इतना कठोर है, इतना वज्र के समान है कि अगर वज्र भी उस पर पड़े तो वो भी टूट जाएगा। लेकिन उसके मन में अगर एक भी कांटा या कंकड़ गड़ेगा तो उसके मन में ये बात आएगी कि हमारे बड़े भाई प्रभु भगवान राम इसी मार्ग पर गए हैं जहाँ पर ये कांटों से भरा ही रास्ता है। एक कांटा चुभने से उसको इस बात का दर्द होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप रास्ते का कंकड़ पत्थर साफ करो। आज अधिकतर विवाद जब हम देखते हैं भाई भाई के बीच में होता है, एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा है। आखिर हम उसी भारत भूमि के रहने वाले हैं और वही संस्कार उस दिन था। आज वो संस्कार से कहीं न कहीं हम हट रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद विषय होगा। आज राजनीति के क्षेत्र में भी जो जनसेवा का भावना है वो नहीं है, कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से सेवा का भाव होना चाहिए शायद हमें भी नहीं है। अपना कमज़ोरी बताने में हमको भी संकोच नहीं है। अगर हम इतिहास को उठा करके देखें तो राजनीति क्षेत्र में भी जब एक बार की घटना है, एक बार दुर्योधन के राज्य में कोई बड़ा संकट आया तो अपने मंत्री को बोले कि जाओ गुरुजी को बुला के ले आओ और हमारे राज्य में जो संकट आया है उसके विषय पर सलाह विचार करना है। तो मंत्री जी गए और गुरुजी को आदरपूर्वक बोले कि गुरुजी, महाराज दुर्योधन याद किए हैं। तो गुरुजी
बिना बोले वहाँ गए तो द्वार पर जो द्वारपाल था वो रोका और बोला, गुरुदेव मैं तुरंत आ रहा हूँ। और जाकर के जैसे ही दुर्योधन से बताए कि गुरुजी आए हैं, तो बोले कि ससम्मान उनको यहाँ तक लेके आया जाए। उनको ससम्मान वहाँ तक लेके गए। तो वहाँ जाते ही गुरुजी दुर्योधन को बोले, क्या बात है, क्या समस्या है। तो समस्या को जैसे ही बताना शुरू किए, वैसे ही गुरुजी बोले कि तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है, व्यवहार का ज्ञान नहीं है। गुरु के घर जाया जाता है, वहाँ जाकर के उनके शरणों में उसका समाधान पूछा जाता है। जिस तरह से तुम्हारे देश में समस्या है और उसके लिए मेरे को बुलाए हो, ये सर्वथा अनुचित है धर्म के हिसाब से। और इतना बोल करके गुरुजी चले गए। तो कहीं न कहीं आज जहाँ पर राजनीति क्षेत्र में भी इस तरह का विषय आता है, तो वहाँ पर भी हमको जानने समझने के लिए सद्गुरुओं का आश्रय लेना आवश्यक होना चाहिए। तभी शायद हम उस भारत विकसित की परिकल्पना कर पाएंगे। और समय के अभाव को देखते हुए मैं युग पुरुष आदरणीय अरविंद जी को सादर प्रणाम करते हुए और मंच को सादर प्रणाम करते हुए और यहाँ बैठे सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ।